Hi everyone, I am Dr. Surinder Sharma, MD, a general physician. I am involved in diabetes care at two philanthropic organizations in Chennai. आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम है कोबालामिन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसकी कमी बहुत आम है, खासकर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग आधे लोगों को विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस कमी को मैनेज करना बहुत इजी और इनएक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इसको इग्नोर करते हैं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कौन से लोगों को इसकी कमी का खतरा ज़्यादा होता है, इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसकी कमी से कैसे बचा जा सकता है और अगर इसकी कमी हो गई है तो उसका क्या इलाज है। यह मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही आदि में कुदरती रूप से पाया जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से लोगों को इसकी कमी होने का खतरा है। क्योंकि विटामिन B12 मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, इसलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं और दूध या दूध प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर इत्यादि का सेवन भी कम करते हैं, उनमें इसकी कमी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए एल्डरली में B12 की कमी एक आम समस्या है। जो लोग लंबे समय से कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो B12 की एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी होना बहुत कॉमन है। इनमें से मुख्य दवाएं हैं पेप्टिक अल्सर या एसिडिटी की दवाएं जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल्स हैं पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल और H2 ब्लॉकर्स जैसे कि रेनाटिडिन और एंटासिड्स। मेटफॉर्मिन जो एक बहुत आम तौर पर इस्तेमाल करने वाली एंटी डायबिटिक है, भी विटामिन B12 की कमी करती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी B12 की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा कम करते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आंतों की क्रॉनिक कंडीशंस जो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिक डिजीज़, क्रॉन डिजीज़ और गैस्ट्रिक सर्जरी भी B12 एब्जॉर्प्शन को कम करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी जो कि एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है, में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से निकलने वाला एक प्रोटीन है जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हर रोज इसके नए नए रोल सामने आ रहे हैं, लेकिन हम केवल उन मुख्य फंक्शन की ही बात करेंगे जो आज के सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, और वो है नंबर 1, विटामिन B12 की कमी से बॉडी में मिथाइल मेलोनिक एसिड नाम के एक केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है जो नर्व्स के लिए टॉक्सिक होता है और नर्व सेल कवरिंग को डैमेज कर देता है, जिसके कारण कई टाइप की न्यूरोपैथी हो जाती है जो कि बॉडी में वेरियस नर्व्स रिलेटेड बीमारियों का कारण बनती है। B12 होमोसिस्टीन को मिथायोनिन में कन्वर्ट करता है। इसकी कमी के कारण बॉडी में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है। होमोसिस्टीन बॉडी सेल्स के लिए जनरली हानिकारक होता है और कई बीमारियों का कारण बनता है। यह विशेष रूप से ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से डैमेज्ड ब्लड वेसल्स से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन। विटामिन B12 न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी में मूड, मेमोरी और बाकी मेंटल प्रोसेसेस को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स जिनको RBC कहते हैं और शरीर के बाकी सेल्स के निर्माण में मदद करता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो रेड ब्लड सेल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और बहुत जल्दी फूट जाते हैं, जिससे खून की मात्रा कम हो जाती है
और एक खास टाइप का अनीमिया जिसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं हो जाता है। अब देखते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जो विटामिन B12 की कमी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैविटी के सिम्टम्स की, यानी कि मुंह के अंदर होने वाले लक्षण की, क्योंकि यह विटामिन B12 की कमी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, पेनफुल रेड इन्फ्लेम्ड शाइनी एंड स्मूथ टंग, यानी कि जुबान का सूज जाना, लाल हो जाना और चमकदार या चिकनी दिखना और इसमें दर्द होना। दूसरा है ड्राई माउथ, पेनफुल अल्सर इनसाइड द चीक्स और ऑन द लिप्स, यानी कि गाल के अंदर या होठों के अंदर दर्द करने वाले छाले। एंगुलर किलाइटिस, यानी कि होठों का फटना, मुंह के कोनों में त्वचा का कट जाना और वहां दर्द होना। मुंह के ये लक्षण अन्य विटामिन बी ग्रुप विटामिन की कमी के कारण भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी के दूसरे आम शुरुआती लक्षणों की, जो कि स्किन पर देखे जाते हैं। इसमें स्किन हाइपरपिगमेंटेशन मेन है। हथेलियों के लकीरों का डार्क हो जाना और उंगलियों के जोड़ों के ऊपर की चमड़ी का डार्क हो जाना, चेहरे पर छाइयां और आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना और स्किन पर सफ़ेद दाग, जिसे विटिलिगो भी कहते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। अगर अब तक की जानकारी दिलचस्प लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे। अब बात करते हैं उन लक्षण की जो नर्व्स और ब्रेन डैमेज के कारण होते हैं। पहले बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की कमी वाले लोग डिप्रेशन, लो मूड, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी इश्यूज और डिमेंशिया जैसी कंडीशन से पीड़ित हो सकते हैं। ये शायद न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी के कारण होता है। B12 की थोड़ी सी कमी पर भी ये लक्षण दिख सकते हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन और सर दर्द भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस की जो विटामिन B12 की कमी के कारण काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि पैराएस्थीजियाज, यानी कि पैरों और हाथों का सुन्न होना, सुइयां चुभने जैसी सेंसेशन या उसमें झुंझुनी होना या जलन होना विटामिन B12 की एडवांस्ड डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। यह लक्षण ज़्यादातर शरीर के दोनों साइड में एक जैसे होते हैं, जिसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अलावा मसल वीकनेस, यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की तरफ संकेत करता है। प्रलॉन्ग्ड एंड सीवियर डेफिशिएंसी से चलने में समस्या, शफलिंग गेट, यानी कि पैर घसीटकर चलना, मांसपेशियों में सीवियर वीकनेस या पैरालिसिस, जिसे लकवा भी कहते हैं, जैसी स्थिति भी बन सकती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट के कारण आई प्रॉब्लम्स भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की, जो एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें रेड ब्लड सेल्स सामान्य आकार से ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनीमिया हो जाता है और व्यक्ति अनीमिया के लक्षण जैसे कि पीलापन, कमजोरी, थकान, सांस फूलना, चक्कर आना आदि से भी पीड़ित हो सकता है। पाचन संबंधी समस्याएं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना यानी कि अफारा जैसी समस्याएं B12 की कमी के कारण हो सकती हैं। हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, लंबे समय तक होमोसिस्टीन के लेवल बढ़े रहने के कारण हार्ट, ब्रेन और बाकी ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की संभावना काफ़ी हो जाती है, जिसके कारण कुछ बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और थ्रोम्बोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। B12 की कमी का डाउट हो तो क्लिनिकल पिक्चर और अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के आधार पर यह लैब टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड,
कंप्लीट ब्लड पिक्चर, मिथाइल मेलोनिक एसिड, होमोसिस्टीन, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज, एंटी पाराइटल सेल एंटीबॉडीज। B12 के किस लेवल को डेफिशिएंसी माना जाता है? अगर सीरम B12 लेवल 200 पिकोग्राम्स पर ml से कम हो तो B12 की डेफिशिएंसी मानी जाती है और इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। 200 से 300 पिकोग्राम पर ml के B12 लेवल को बॉर्डरलाइन डेफिशिएंट माना जाता है। हालांकि बहुत से मरीजों में बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी में भी कमी के लक्षण हो जाते हैं जो विटामिन B12 देने के तुरंत बाद ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आहार में रोजाना 2.5 से 3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 का सेवन इसकी कमी से बचने के लिए काफ़ी है। हाई रिस्क वाले लोगों को जैसे कि बुजुर्ग या फिर जो मेटफॉर्मिन, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल जैसी ऊपर बताई गई दवाएं ले रहे हैं, विटामिन B12 को नियमित रूप से सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। शाकाहारी लोगों को विशेष रूप से आहार पर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें सफिशिएंट विटामिन B12 मिल सके। शाकाहारियों के लिए मुख्य रूप से सिर्फ दूध या दूध के प्रोडक्ट्स ही B12 का अच्छा सोर्स होते हैं। प्रत्येक 100 ml दूध में लगभग 0.5 माइक्रोग्राम B12 होता है, यानी कि शाकाहारी लोगों को पर्याप्त विटामिन B12 लेने के लिए कम से कम रोजाना आधा लीटर दूध का सेवन करना चाहिए। दूध पीने के बावजूद भी शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है, खासकर बढ़ती उम्र के साथ जब शरीर की विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है और विशेषकर यदि वह ऊपर बताई गई दवाएं भी ले रहे हों। इसीलिए यही बेहतर है कि अधिक उम्र के शाकाहारी लोग नियमित रूप से विटामिन B12 को सप्लीमेंट के रूप में लें। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का इलाज बहुत सिंपल और इनएक्सपेंसिव है। डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी ऑफ डेफिशिएंसी एंड क्लिनिकल कंडीशन, विटामिन B12 इंजेक्शन या टैबलेट से इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यदि यह लक्षण हाल ही के हैं और अगर अब तक ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तब तो इसके लक्षण पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको डायग्नोसिस करने और इसका इलाज शुरू करने में देर हो गई है तो कुछ सिम्टम इरिवर्सिबल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, बाकियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की उपयोगी जानकारी लगातार मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।